आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ओम इजी इंग्लिश। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसे कि हमने इज एम आर के सेंटेंस की प्रैक्टिस और वॉज वर्ड के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस तो कर ली है, तो ठीक इसी तरह आज मैं आपके लिए थर्ड लेसन लेकर आया हूँ जिसका नाम है विल और शैल। यस फ्रेंड्स, तो विल और शैल का यूज हम कैसे करते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कई लोग कहते हैं शैल का यूज़ आजकल अनकॉमन है, तो हम शैल का यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, हम सबके साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि हम सबके साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, फिर वो चाहे आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, यू हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, हम सबके साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। वैसे शैल का यूज़ सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि शैल का यूज़ आई और वी के साथ ना करके और भी सब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। लेकिन आज हम सिर्फ कॉमन सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि विल और शैल का यूज हम कैसे करते हैं। तो जिस तरीके से इज एम आर का यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, वॉज वर्ड का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं, तो विल बी का यूज और शैल बी का यूज हम फ्यूचर के लिए करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देना चाहता हूं कि शैल का यूज अनकॉमन क्यों माना जाता है। तो हम ये ले सकते हैं कि शेल का यूज़ सिर्फ 50% के लिए किया जाता है। यस फ्रेंड, जब भी आप शेल का यूज़ करते हैं तो उसको 50% माना जाता है। जैसे अगर आपने कहा मैं आपकी मदद करूंगा, आपने कहा आई शैल हेल्प यू, तो शायद ही आप उसकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप आई के साथ विल का यूज़ करते हैं तो उसको 100% माना जाता है, आई विल हेल्प यू। तो जैसे कि आपने कई बार एक सेंटेंस सुना होगा जो बहुत कॉमन है, जब लोग किसी को धमकी देते हैं तो बोलते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। तो यहाँ पर आई के साथ विल का यूज़ किया गया है। एक और सेंटेंस जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, कई बार बोलते हैं, जैसे एक लड़का लड़की से पूछता है विल यू मैरी मी, तो लड़की आई शैल ना बोलकर आई विल में जवाब देती है, क्योंकि अगर उसने शैल बोल दिया तो उसको 50% माना जाएगा। इसलिए हम सबके साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो शैल का यूज़ भी सेंटेंसेस में कर सकते हो, लेकिन आई और वी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, विल और शैल के साथ जिस वर्ब का हम यूज़ करने वाले हैं वो है बी। यस फ्रेंड्स, बी के अलावा हम किसी और वर्ब का यूज़ इसमें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था हम इस लेसन में जाना, खाना, पीना, उठना, कोई ऐसी वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। तो बी, जिसकी हिंदी होती है बनना, होना और रहना, किसी स्थान पर रहना नहीं, जैसे भूखा रहना, शांत रहना, इसके लिए हम लोग बी का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विल का यूज़ करते हैं तो वो गलत नहीं होगा। तो इसके जो रूल हैं आइए वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल रूल है वो है सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक, फिर उसके बाद बी, फिर बाकी की चीज़ें। नेगेटिव में सब्जेक्ट, विल या शैल में से कोई एक, फिर थर्ड नंबर पे नॉट, और फिर उसके बाद बी, और फिर बाकी की चीज़ें। यस फ्रेंड्स, ये याद रखना कि नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर आएगा, तो इसलिए विल या शैल के बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा। विल भी एक साथ या शैल भी एक साथ नहीं आएगा नेगेटिव में। और जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, जो हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, तो आप बिल को सबसे शुरू में रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं पार्टी के लिए तैयार रहूँगा, आई विल बी रेडी फॉर द पार्टी। आप चाहे तो यहाँ पर शैल का यूज़ भी कर सकते हैं, आई शैल बी रेडी फॉर द पार्टी। वह अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहेगा, ही विल बी रेडी फॉर हिज परफॉर्मेंस। कल तुम्हारी मम्मी यहाँ होगी, योर मॉम विल बी हियर टुमारो। वे 2022 में अमीर होंगे, दे विल बी रिच इन 2022। उसका घर छोटा नहीं होगा, हिज हाउस विल नॉट बी स्मॉल। हम 2 बजे मीटिंग में होंगे, वी विल बी इन द मीटिंग बाय 2 PM। मैं जल्दी वहाँ होऊंगा, आई विल बी देयर सून। क्या वह तुम्हारा दोस्त बनेगा, विल ही बी योर फ्रेंड। वह बीमार हो जाएगी, शी विल बी इल। हम 2 मिनट में वहाँ हाजिर होंगे, वी विल बी देयर इन 2 minutes। तुम्हारे ग्लास का पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा, द वाटर ऑफ योर ग्लास विल नॉट बी कोल्ड सून।
हम भविष्य में सफल होंगे। वी विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। अब विद्यार्थी परीक्षा में फेल नहीं होंगे। नाउ स्टूडेंट्स विल नॉट बी फेल इन एग्जाम। वे 2 साल बाद शादीशुदा होंगे। दे विल बी मैरिड आफ्टर 2 years। क्या वह पूरी तरह जल्दी ठीक हो जाएगा? विल ही बी वेल सून। धीरज शादी के बाद जिम्मेवार हो जाएगा। धीरज विल बी रिस्पॉन्सिबल आफ्टर मैरिज। क्या वह इस लड़ाई के बाद शांत रहेगा? विल ही बी काम आफ्टर दिस फाइट। क्या तुम गरीब रहोगे? विल यू बी पुअर। तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। योर क्लोथ्स विल बी फिल्दी या डर्टी। योर क्लोथ्स विल बी डर्टी। मेरा घर मुंबई में होगा। माई हाउस विल बी इन मुंबई। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।